अस्सलामुअलैकुम। सो आई जस्ट स्पॉटेड अ ट्रेड एंड मैंने कहा इसको मैं फ़ौरन से रिकॉर्ड कर लूँ। तो एग्जैक्टली टाइम नहीं मिला जब मैं ट्रेड लेने लगा था, बट मैं इस ट्रेड के अंदर हूँ और मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या सीन है। तो यहाँ पे लंदन लो जो था उसको उसको ले चुके हैं, न्यूयॉर्क मार्केट ले चुकी है उसको, ठीक है। और उसके बाद अब बहुत सारी डाइवर्जेंसेस बन रही हैं 5 मिनट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डाइवर्जेंस तो बहुत ज़रा सी ये वाली है, ठीक है। सॉरी, इट्स एक्चुअली द बॉडी टू बॉडी, नॉट द विक टू विक। इट्स लाइक दिस, ओके। एंड देन इन 1 मिनट काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंसेस बन गई थी। फॉर एग्जांपल देख लो यार, अंडरस्टैंडेबल सी बात है, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसा है, ओके, लाइक sort of this, okay. So based on that, I just took the trade and I am in the trade. First trade was a decent one, but let's just hope this one becomes a good one. And I see you guys in few minutes. So I'm just gonna cut the video. I'm not gonna make the whole freaking video, and then I'm not gonna sit here for like 40 minutes. तो once कोई movement आती है, I'll quickly come and then I'll explain. अगर मैं partial ले रहा हूँ, profit ले रहा हूँ, तो मैं वो भी बताने के लिए आ जाऊँगा. See you shortly. So ये सिचुएशन है, मार्केट ऊपर जा रही है, बट आई जस्ट स्पॉटेड वन थिंग विच इज़ 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है जिस वजह से प्राइस स्ट्रगल कर रही है। So I think I'm gonna move my stop loss at my break even just in case. Uh, so I've done that just now and I'm just waiting for the TP to get hit or my break even, sorry, my SL to get hit. So बस अभी क्या कहते हैं, वेट कर रहा हूँ। बट द थिंग इज गाइस, अगर अगर ये प्ले आउट हो जाता है, 1 आवर से लगकर नीचे चला जाता है, तो आई एम गोना प्लान फॉर शॉर्ट्स। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वाली जो नीचे की लोस पड़े ना लास्ट सेशन के, न्यूयॉर्क लो, लंदन लो, तो मार्केट इसको टारगेट कर सकती है बनस्बत जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लास्ट जो फर्स्ट ट्रेड में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऊपर की तरफ जा सकती है, बट क्या पता दैट्स नॉट द केस। और ये भी सीन है कि अगर मैक्रो लेवल, नॉट मैक्रो, आई मीन मिड टर्म लेवल पे अगर ज़रा देखो तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी है, तो काफ़ी लोग सेल आउट कर रहे हैं, एग्जिट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो, सॉरी, ब्रेक इवन पे आती है प्राइस, तो आई एम गोना try to squeeze in with some short flows. Other than that, let's just hope it plays out. And of course, I'm gonna close earlier than this because I don't think it's gonna go that up as of now, given that there's a 1 hour FVG right here, which is showing a lot of, resistance. So let's see, man. It's like a very thin line right here. Check this. It's like a very thin line. Let's see, ऊपर जाता है नीचे जाता है, क्या होता है. I'll keep you guys posted. See you shortly. ओके, सो मार्केट की कंडीशन ये है कि 1 आवर वाली कैंडल ने क्लोज दे दिया है, बट उसने एफ वी जी ब्रेक नहीं किया। बट सॉर्ट ऑफ आई टेक दिस एफ वी जी एज के ब्रेक हो चुका है। द रीज़न इज़ के, देखो, वैसे एक्चुअली टेक्निकली नहीं हुआ ब्रेक, ठीक है। बट देखो कि अभी ये उससे ऊपर जाने की कर रहा है और कैंडल काफ़ी क्लोज हुई है, क्लोज एफ को ख़त्म करने के पास, ठीक है। लाइक अगर ज़रा सी ऊपर क्लोज हो जाती इसके बॉक्स के ऊपर तो एफ ख़त्म हो जाता, लेकिन अभी नहीं है हुआ ऐसा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं हुआ। तो ये सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हो सकती है कि लोग समझे नहीं हुआ और यहाँ से शॉर्ट होगा, और लोग शॉर्ट करें लेकिन वो एक्चुअल में ऊपर निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये देखो कब से यहाँ पे लटका हुआ है, मतलब बिल्कुल करीब एफ क्लोज करने का, और ऑलमोस्ट हो ही गया है ख़त्म। देखो, इसने ख़त्म करके नीचे की तरफ ले जाके मैनिपुलेट किया कि भाई एफ काम कर रहा है, और वहाँ पे इससे फ़ौरन से ऊपर चला गया। तो ये जो रेड कैंडल में लोग हैं सारे मैनिपुलेट हो चुके हैं आपके, और इन लोगों की मेरे हिसाब से बच चुकी है, ठीक है। बाकी लेट्स सी इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग और नॉट। तो अभी ये एफ है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ लेट्स जस्ट कंसिडर इट कि ख़त्म हो चुका है। एंड अब सीन कुछ ऐसे हैं कि आम, और बाय द वे आई जस्ट सॉ माय ट्रेड price that where I bought it. So it was actually not at 115,415. It's actually at 466. Okay, so it's actually at 466 because of the price differences on weekend. Actually, for 455. Okay, so this is gonna be here, here. Okay,
बट एनीवेज ये तो मेरा उस पे है, ब्रेक इवन पर है. बट लेट्स जस्ट क्विकली sketch a line so at least I know कहाँ लगाया था इनिशियल स्टॉप लॉस. लेट्स क्लियर ऑल ऑफ दिस. अच्छा, तो basically right now I'm in I think 50 18 points, which is a good point, sorry, which is a good decent profit. Anyways, तो हाँ, अगर अगर इस ट्रेड में 400 लेवरेज के ऊपर कोई बंदा जाता है सेम एज मी, so let's just say the guy went with $20 and then 400 leverage and now 0.18%. That is like what, 80 72% profit. I mean, come on, that's insane. और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया था रीज़न क्या है मेरा ट्रेड में एंट्री लेने का. और अगर मैं खुद अगर अपनी पर्सनली भी अगर मैं इस ट्रेड को बंद करता हूँ तो सेम कैलकुलेशन, मैं भी 72% डॉलर के प्रॉफिट में हूँ, 72% के प्रॉफिट में हूँ, सॉरी. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं $500 से इन हुआ हूँ 400 की लेवरेज पे, मल्टीप्लाई बाय 0.18%, $360 प्रॉफिट, और मैं 500% मतलब मार्जिन था मेरा, ठीक है, लेट्स से. और मेरा भी 72% ही बना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, 72%. सो दिस इज व्हाट इट इज. 72% के प्रॉफिट पे मैं अभी एक्चुअल में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है. बट और मेरा स्टॉप लॉस है नहीं, रिस्क फ्री ट्रेड है, सो आई कैन टेक पार्शल बट आई डोंट वांट टू. आई एम नॉट गोना do partial because I need to make some money on the weekend to feel like that it's weekend, you know. And let's see, man. Let's see. I'll keep you guys posted. See you guys in a bit. I just wanted to quickly explain कि ये एक आवर के ऊपर क्या movement हो रही है. और but that's my take on the situation. Okay, it can go up, it can go down, but I think it's gonna go up a little bit up, and I'm gonna close. I'm gonna start taking my partials somewhere somewhere here. Here near this high. Okay, I'm gonna mark it as well. I'm gonna mark it as well. So somewhere this high is what, 33 cents, but I'm happy to make it like 0.30 before I take any partial. See you shortly. Okay, so okay, so I just realized something. I'm gonna show you guys real quick. एक और divergence form हो रही है, तो वो शॉर्ट की इंडिकेशन कर रही है. तो आई नीड टू इवेल्युएट कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक 15 मिनट्स के अंदर एक एफ है, तो ये काफ़ी स्ट्रगलिंग हो सकती है इस बेचारे को ऊपर जाने में, एंड वी माइट बी लूजिंग ऑल ऑफ दिस, एंड आई डोंट वांट टू lose that, to be honest. So it would be better if I just close it and then go short maybe, and then put my loss somewhere here, which will be half, or not half, I mean, which would be the profit which I'm gonna be making if I decide to close this trade. Okay, actually it's less of a loss than profit because I'm in 0.18 profit right now, and then the loss would be right here above this candle. Okay, so let me just quickly spot one more thing. So यहाँ पे आपका जो है न्यूयॉर्क हाई है, और यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क लो है, which we did not mark, so I'm gonna quickly do that. Okay, and then I'm gonna remove this because it's freaking confusing me. So take a look at this, guys. uh I'm gonna remove this for now, keep the charts clear. I'm gonna remove this as well. I'm gonna remove the RSI for now. So 1 आवर काफ़ी टाइम से ब्रेक हो चुका है बेसिकली, ठीक है, ऑलमोस्ट ब्रेक है, ठीक है, कब से ऊपर लटका हुआ है, सारे जो ऑर्डर्स थे वो सारे हो गए होंगे अभी तक यार, पूरे हो गए होंगे. एफ 15 मिनट्स के अंदर RSI कह रही है, कुछ भी नहीं कह रही एज सच, नॉर्मल है, फ्लैट लाइन है. ओके, 5 मिनट्स के अंदर डाइवर्जेंस है, वन हिट, सेकंड हिट, थर्ड हिट. बट 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, हाई, लो एंड लो, बट प्राइस ऊपर है, फॉलो अप नहीं आ रहा प्राइस के अंदर. लेकिन ये थोड़ा लैग होता है, आरएसआई पहले चीज़ें बता देता है, प्राइस बाद में फॉलो अप करती है. तो क्या सीन होने लगा है, आई थिंक मार्केट्स गोना मूव डाउन. So it would be wise if we just,
the problem is it's just 1 minute, and it's better to wait for the 5 minute. And I think, I don't know, मैं अभी भी close कर सकता हूँ, but let's see. uh Freaking hell. Okay, so this is a 15-minute ride here, and then ऊपर भी 15 minute है यार. I think I'm gonna close it. I've closed it. I've closed it. I made 0.18 profit. All right, now I'm planning to go short. एक trade का ही scene था, but I'm gonna I'm gonna make another video of short right after this one. Or actually, I'm gonna continue this one. Who cares? So मैं अभी short गया नहीं हूँ, ठीक है? But I'm planning, and let's see, because this is a high liquidity zone. I mean, not high liquidity zone. It's like a uh, liquidity zone. I'm gonna mark high time frame liquidity. Sorry, this is what I call it. Okay. Uh, so let's see. I'm gonna continue the video once I am jumping in a short position, because the thing is, it's a short trend. Sorry, it's a bearish trend in this. What do you say? In this session, एशिया भी लो था. लंदन ने थोड़ी सी मैनिपुलेशन दी, ऊपर जाने की कोशिश करी, एंड देन वापस कंटिन्यूएशन. और आई थिंक ये कंटिन्यूएशन ही चलेगा पूरे टाइम. आज पूरा कंटिन्यूएशन ही चलेगा. हो सकता है मार्केट यहाँ तक चली जाए, इधर तक, एंड देन स्टार्ट्स टू ड्रॉप. बट मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका अपनी प्रॉफिट में ट्रेड, एंड आई एम जस्ट गोना यू नो try to look for short. My bias is for short right now. Okay, I'll keep you guys posted as soon as I decide to take another trade, and see you shortly. Okay, so I should not have closed the trade, but I'm okay with it, as काफ़ी ऊपर चली गई प्राइस. मैंने आई थिंक यहाँ क्लोज करी थी, तो एडिशनल मुझे 5.5 पिप्स का वो हुआ है हिट. बट एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह. So now I'm looking for short, but will it go there or will it start to go down now? And 1 hour वाला basically ये ख़त्म हो गया है sort of, but इसको 24 minutes बाद देखेंगे जब नई कैंडल आने लगेगी. अभी सिर्फ डाइवर्जेंस स्पॉट करनी है मुझे, एंड देन डिसाइड करना है कि मैं शॉर्ट के लिए जाऊँ या ना जाऊँ. ओके, 15 मिनट्स में कोई डाइवर्जेंस नहीं आ रही है एज सच. 5 मिनट्स के अंदर भी नहीं आ रही है. मे बी 1 मिनट. 1 मिनट के अंदर है, बट 1 मिनट इतना स्ट्रांग नहीं होता. सो आई एम नॉट गोना टेक ऑन 1 मिनट राइट नाउ, क्योंकि काफ़ी इसने लो को लिया है और फिर ऊपर की तरफ गया है, राइट? तो हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ ही जाता रहे. तो आई डोंट वांट टू यू नो बी इन दैट सिचुएशन कि अच्छा खासा लॉन्ग से शॉर्ट गया बंदा और फिर लिक्विडेट हो गया क्योंकि उसका फर्स्ट बायस ठीक था. सो आई एम गोना वेट प्रॉपरली. एंड एक और यहाँ पे है, 5 मिनट्स के ऊपर है, 15 में है. लेट्स सी इफ इट्स ऑन 15 मिनट्स. हाँ, it's just 5 minutes. So I'm gonna fix it by 5 minutes, and then बड़े टाइम फ्रेम पे भी थोड़ी चीज़ें डिटेक्ट कर लेते हैं अगर कुछ आता है. कुछ भी नहीं है डाइवर्जेंस यहाँ पे. 30 minutes. Nothing at all. I think this is gonna be my good to go situation here. But RSI में divergence आनी चाहिए. I'm gonna wait for it, and then I'll come back again shortly. यार. Alright, see you shortly. Check this out. Literally, अगर मैं ट्रेड क्लोज नहीं करता तो आई थिंक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होता. बट लाइक ऑलमोस्ट मैंने यहाँ क्लोज करी है, तो एटलीस्ट मुझे एडिशनली पॉइंट, मतलब लाइक 0.10 पेप्स का और फ़ायदा हो चुका होता. तो एनीवेज एनीवेज नो हार्ड फीलिंग्स, happens. But the point is, my bias was right for long, and now I'm waiting for short trades. Let's see. And then ये 15 मिनट वाला जो है ये तो फारिग हो गया है क्योंकि एफ ने इसको ब्रेक कर दिया. नाउ 5 मिनट्स वाला एक्टिव है, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसको ग्रैब करता है या नहीं करता, क्योंकि राइट नाउ
हाउ डिड आई मिस दिस? इसको सो देयर इज़ अ 15 मिनट एफईजी यहाँ पर भी है, जो कि ये वाली आई थिंक टच दे के नीचे जा सकता है, और यहाँ पे मैं इधर डाइवर्जेंस का मैं वेट करूँगा इस वाली 15 मिनट्स पे, क्योंकि 5 मिनट्स वाली की तो हालत ख़राब हो रही है, कुछ भी प्रेशर ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, सारी कैंडल्स ग्रीन ग्रीन जा रही हैं यहाँ पे। लेट्स सी, लेट्स सी। Okay, I can see pressure. I can see pressure. Let's see if we can spot some divergences. Divergences पता नहीं क्या कह रहा हूँ, divergence. I think divergences ही होता है. Anyways. Uh, nothing here. 15 मिनट में भी कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे. 1 मिनट के अंदर हो रहा है कुछ ना कुछ, but it's not what I want to see right now. At least इधर से तो नीचे गिरो यार. Come on, अभी हल्का सा रेड दिखा है, फिर से ग्रीन दिखा दिया है. Nah, I'm not feeling good about this, to be honest. Oh, I see something happening there. Whew. Okay. Can be a fake out, man. I mean, I just want to see a one big red candle in 5 minutes at least, like this long, this long. Uh, okay. अच्छा जी. सी सी चेक कर रहे हो, क्लोज ही नहीं दिया है नीचे, लाइव क्लोज ही नहीं दिया है, ऊपर ही ऊपर जाएगा ये, और ऊपर जाएगा, इसको टच देगा, ये कितना पॉइंट है, 5 पिप्स और ऊपर जाएगा ये. कंटिन्यू करता हूँ फिर जैसे ही कुछ होती है अपडेट. ओके सो काफ़ी ऊपर जा चुका है चार्ट, और मेरे जहाँ पे इंडिकेशन मैंने कहा था कि यहाँ तक चांसेस लग रहे हैं मुझे, वहाँ तक आ चुका है, और 5 मिनट्स वाला ये ख़त्म कर दिया है इसने. फेयर वैल्यू ये भी मैं हटा देता हूँ, यूज़लेस है, और अभी 15 मिनट्स इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लिक्विडिटी ये वाला ग्रैब इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम नाउ ट्रेंड लुक्स लाइक कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, या यहाँ पे डबल टॉप मारेगा और फिर नीचे की तरफ कंटिन्यूशन करेगा. अब देखो डबल टॉप भी है यहाँ पर, क्या कहते हैं, 1 सेकंड में कंटिन्यू करते हैं यार. आई नीड टू जस्ट चेक क्विकली वन थिंग, सॉरी. सो सॉरी, आई एम बैक. सो अच्छा, इसने अब जितने मैं लिटरली टाइम देख लो, यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए गया हूँगा, 1 मिनट के लिए गया हूँगा हार्डली, और इसने कर लिया यहाँ से. सो आई एम गोना फ्रीकिन रिमूव दिस वन, एंड 15 मिनट बहुत तेज़ी से ब्रेक हो रहा है यार, व्हाट द हेल इज़ दिस. ओके ओके, मुझे क्लोज नहीं करनी चाहिए थी ट्रेड लॉन्ग की, बट गुड, इट्स गुड, ऑल गुड, ऑल गुड. तो बेसिकली आप चेक कर रहे हो, डाइवर्जेंस 1 मिनट पे दी थी और बूम कर कर निकला है. रिगार्डलेस हम लोग ट्रेड में है नहीं है, ट्रेड तो वैसे भी पासिंग थी, हम लोगों ने प्रॉफिट लिया है उस ट्रेड पे, अच्छा खासा प्रॉफिट पीटा है अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने एटलीस्ट, आप ऑफ कोर्स बाद में देख लियोगे, बट एनीवेज मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, सो इट इज़ व्हाट इट इज़. सो नाउ दिस 15 मिनट्स, अच्छा 1 घंटे का भी क्लोजिंग आ गया है. सो 1 घंटे की कैंडल इसने यहाँ क्लोज करी है, यहाँ थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन हो सकती है. आई जस्ट नीड टू टेक अ लुक एट दिस वन थिंग रियल क्विक. अच्छा ये भी फारिग हो गया इक्विलिब्रियम. 4 आवर्स का इक्विलिब्रियम मुझे चेक करना है रियल क्विक. सो holy crap, check this manipulation guys, I mean like literally. Okay, so I'm gonna do one more thing real quick. Okay, यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पर आ रही है, ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी कि 50% रिट्रेस होकर लाइक ऊपर नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है, उसके बाद रिट्रेस करा है, देन वापस कंटिन्यूशन करेगा नीचे की तरफ. तो ये सीन है. लाइक मतलब इसका मतलब ये होना नहीं है, मैं ये प्रोडिक्ट नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि लाइक ऐसा हो सकता है, ठीक है. ये एक टूल है, एंड दिस इज़ हाउ यू यूज़ इट. और न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क अपना हाई वापस से ब्रेक करने जा रहा है, तो रिवर्सल हो गया न्यूयॉर्क के अंदर जहाँ तक मुझे दिख रहा है. एंड लेट मी जस्ट क्विकली ओपन माई ट्विटर एंड सी कि कोई ना कोई ऐसा तो सीन नहीं हो गया जो हमें पता नहीं है. रिफ्रेश वन मोर टाइम. कोई ऐसा सच न्यूज़ तो नहीं लग रही मुझे कि कुछ न्यूज़ व्यूज़ आ गई हो जो इतना चला गया ऊपर. तो ये सिर्फ हाइस एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं. नाउ द थिंग इज डबल टॉप बन चुका है. 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट्स में क्या चल रहा है, 5 मिनट्स के अंदर, एंड 1 मिनट क्या कहता है. ओवरबॉट हो गया है भाई, लास्ट टाइम ओवरबॉट जब जब यहाँ पर हुआ है उसके बाद गंदा गिरा है, ठीक है.
यहाँ पर हुआ है, गंदा गिरा है। जब जब इतना ऊपर गया है तो गिरा तो अच्छा खासा है, ठीक है। नहीं, यहाँ इतना नहीं गिरा, बट यहाँ गिरा एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ भी इतना नहीं गिरा, मतलब 50-50 चांस वाला सीन है कि कभी गिर जाता है कभी नहीं गिरता। एंड देन इधर इसलिए गिरा है क्योंकि इधर तो डाइवर्जेंस भी प्रॉपर वाली आई है। और ये 82% के साथ कितना गिरा, सॉरी, 50 पिप्स ना। एंड दिस इज 90 freaking 4% guys, I mean come on, not percent. ओके, लंदन चला गया है, सॉरी न्यूयॉर्क चला गया है। न्यूयॉर्क हाई इज गॉन नाउ, दिस इज नॉट अ हाई एनीमोर, दिस इज अ हाई। एंड लेट्स सी कितना ऊपर जाता है ये। ओके, सो आई जस्ट वांट टू सी समथिंग लाइक some sort of divergence, I mean इस तरीके से प्ले आउट होते हुए ये, एंड देन इट शुड गो लाइक दिस। ये 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस ट्रेड को लेने के लिए। आई एम नॉट गोना रश इट, क्योंकि जब भी रश करते हैं तो आप लॉस में हो जाते हैं। और अगर रश ना करें तो आपकी प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिटेबल होने की। सो आई एम नॉट गोना रश इट, आई जस्ट होल्ड on to it, and then I'll just hold on to this idea, this biasness of short. क्योंकि who knows कि this freaking New York goes above and then take this crap. So I'm just gonna come back in a few minutes. एक और मैं चीज़ दिखा देता हूँ, ऑल्दो मैं ये ट्रेंड लाइन इस फ्यूचर्स के अंदर मैं यूज़ नहीं करता इतनी, बट ट्रेंड लाइन भी एक ट्रेंड बताती हैं आपको, तो ट्रेंड देख लो, बिल्कुल अलाइन कर रहा है आपका इधर। तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ डाइवर्जेंस एंड देन इट्स अ सुपर शॉर्ट ट्रेड based on the technicals. But the thing is, it's very nearby to the London high and Asia high. So in New York high, sorry, in New York session, these highs can be taken. So I just need to freaking wait. That's all. ओके, सो 15 मिनट्स का जो सीन है वो ख़त्म हो गया, 15 मिनट्स यहाँ पे, ठीक है। और अगर रिवर्सल अब आता है तो वो इस वाले 15 मिनट से आएगा, जो कि यहाँ पर भी एक 15 मिनट्स है, ओके। एंड देन आफ्टर दैट कोई ऐसा 15 मिनट नहीं है, फाइनल 15 मिनट है। तो यहाँ से रिवर्सल आता हुआ दिखता है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर भी कुछ ना कुछ मुझे दिखा था। 15 मिनट्स में कुछ भी नहीं है, 5 मिनट्स में भी कुछ भी नहीं है, 1 मिनट के अंदर रिवर्सल था, ठीक है। ऊपर गया, ये नीचे गिर गया, लेकिन वो ये भी नीचे की तरफ जा रहा है यार, एज सच नहीं है। आई आई शुड वेट क्योंकि एक बड़ी सी कैंडल भी नहीं दिखी है मुझे। आई शुड वेट अ लिटिल बिट मोर एंड देन आई जंप इन। ओके, सो इट्स बिन अ व्हाइल कि कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा सिवाय दो रेड कैंडल्स के, which is pretty weird feeling. So I'm not gonna go short right now. The reason is, पहली बात तो एक बहुत बड़ी विकानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अगर ये ज़्यादा सेलर प्रेशर होता तो एकदम से एक बहुत बड़ी विकानी चाहिए थी, वो हुआ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ना कोई डाइवर्जेंस आई है, और डाइवर्जेंस के साथ साथ ना कोई प्रॉपर तरीके से 1 मिनट पे डाइवर्जेंस आई है, जो कि आ जानी चाहिए थी 1 मिनट पे एटलीस्ट। देख रहे हो कितनी तेज़ी से ये नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन ये उस लेवल का गिर ही नहीं रहा, बिल्कुल हल्का सा गिरा है। ये कितना गिरा है, कुछ पॉइंट्स गिरा है, 7 पॉइंट्स गिरा है, विच इज़ नथिंग, 7 पिप्स। तो अभी ये वापस से यहाँ से रिवर्स होने लग जाएगा, जिसके चांसेस हैं, और फिर ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस देगा। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। ओके, सो प्राइस गिर रही थी उस वक्त और अब प्राइस ऊपर जा रही है, और डाइवर्जेंस भी 5 मिनट के अंदर फॉर्म हो गई है। लेट मी क्विकली फिक्स माई चार्ट, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं जो कि कंफ्यूज कर रही हैं। सबसे पहले ये अलर्ट की नोटिफिकेशन, एंड देन this, and then this I should do bottom. हाँ, okay, it's pretty clear now. So 15 मिनट्स के अंदर भी sort of divergence है, सी बराबर है, और ये थोड़ा इसकी बॉडी से ऊपर है, बहुत ज़रा सी डाइवर्जेंस है, यू नीड टू फोकस, ओके। एंड राइट हियर this one is straight, this one is above, okay. And then in 5 minutes it's pretty clear, okay. This is like this, and then this is going to the downside.
So this divergence is forming now. I'm gonna quickly place my trade right now, and let's see. Let's hope for the best. Give me a second. Let me place my trade. Uh, Currently, I'm thinking, should I hold on for like 5 more minutes? The reason is it can be like a normal reset to push higher to take these highs. I'm gonna wait for another 2 minutes because the new 15-minute candle will be forming soon. Okay, I can see the reaction. Shooting star. I'm gonna go in now. Okay, I'm in the trade. I'm in the trade. My price is it is 923. 923 somewhere around here. This is my price. Okay, and then I'm gonna keep it here. 25%, 0.25. I'm gonna target somewhere here 30%, and then I'll keep increasing as I monitor this trade. So let's see, man. Let's hope for the best. And then New York high is this. This is the highest one. Oops, sorry. Okay, I'm just gonna quickly adjust my stuff in my actual trade. Okay, profit is 577, 577. Okay, and then stop loss is 216. 216. 216. Okay, done. So now I'll just wait and then I'll come if there is any changes so that I don't waste your time because it can take like a while. It can take like maybe 10 minutes or maybe 3 hours. That's why. But divergence has started to form, and as you can see, this is a divergence, alright? So let's see. See you short. So it's been a while कि मैं स्ट्रेट के अंदर हूँ but कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है स्ट्रेट में so I'm gonna show you the result of this trade tomorrow morning inshallah because it's getting late here, it's 2 a.m. already. So let's hope for the best and see you guys tomorrow. अस्सलाम वालेकुम। सो कल वाली जो ट्रेड थी अभी सुबह हो गई है, सुबह के 11:30 हो रहे हैं दुबई में। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आउट कर देखी है, तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है और एग्जीक्यूट किया, प्रॉफिट हिट हो गया है। सो आई होप अंडरस्टैंडिंग हुई हो इसके इस ट्रेड सेशन के अंदर कि किस तरीके से मैंने ट्रेड ली थी, क्या बेसिस थी और क्या सीन हुआ है। यहाँ पे देखो कैसा फेक आउट हुआ है मॉर्निंग में, मतलब रात 2 बजे क्या लेवल का फेक आउट हुआ है यानी कि। और देखते हैं, हाँ डाइवर्जेंस देखो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस आ गई है। यहाँ पर अगर किसी ने फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे बिल्कुल बराबर था पुराने लेवल से, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर था और प्राइस ऊपर चली गई थी, बट ये आर एस इतना ऊपर नहीं गई थी, तो एक बहुत बड़ी डाइवर्जेंस थी। तो अगर किसी ने यहाँ पर भी बाई किया था, यहाँ पर भी बाई किया था, तो एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। हम लोगों को 30 निकला है रिटर्न, जो कि स्टैंडर्ड है मेरा। और डाइवर्जेंसेस का समझा दिया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ट्रेड रही है। और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।